राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। घर में ऐसी कुछ आदतें होती हैं जिन्हें बड़े बुजुर्ग गलत मानते हैं और कई बार इस बारे में टोका टाकी भी करते हैं। इन बातों को कुछ लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इनमें से कई आदतें घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य लाने का कारण बन सकती हैं। अगर हम इन आदतों को छोड़कर सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो इससे न केवल घर का वातावरण अच्छा बनता है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी बरकरार रहती है। आइए जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में जिनके प्रति ध्यान न देने से घर में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। पहली बात जो ध्यान रखने की होती है वह है झूठे बर्तनों को किचन में छोड़ना। रात में खाना खाने के बाद कई लोग बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं जिसे सुबह तक धोया नहीं जाता। यह आदत नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और घर में राहु केतु का अशुभ प्रभाव डालती है। खाना खाने के तुरंत बाद बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रखना चाहिए। साथ ही थाली में कभी हाथ धोना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि यह आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। थाली से उठकर अलग स्थान पर हाथ धोएं ताकि आप अपने भाग्य को मजबूत बना सकें। दूसरी आदत बिस्तर पर खाना खाने की है। कई बार लोग टीवी देखते हुए या आराम करते हुए बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे ठीक नहीं माना गया है। इससे बिस्तर झूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग होती है। साथ ही रसोई घर को गंदा छोड़ देना भी सही नहीं है। खाना बनाकर बर्तन और रसोई को तुरंत साफ कर देना चाहिए, क्योंकि गंदगी से दरिद्रता फैलती है और धन की वृद्धि रुक जाती है। तीसरी आदत सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने से जुड़ी है। माना गया है कि सूर्योदय से पहले उठना और सूर्यास्त के बाद सोना शुभ होता है, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सुबह देर तक सोते रहते हैं या संध्या के समय सोते हैं, जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस समय को पूजा पाठ के लिए उचित माना गया है और इस वक्त सोना अशुभ प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर गंदगी या फटी हुई चादर न रखें। हर सुबह बिस्तर को साफ और व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि गंदी चादर दरिद्रता का कारण बन सकती है। चौथी आदत पूजा घर की साफ सफाई से जुड़ी है। रोज पूजा करने के बाद मंदिर को साफ करना और उसकी व्यवस्थित रखना जरूरी है। पूजा घर में गंदगी न रखें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में उन्नति होती है। इस तरह इन आदतों का पालन करके हम अपने घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी हमने ना दें। इससे आपके घर में दलिता क्या बात हो जाता है, मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जब व्रत और व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप पूजा व्रत नहीं करते तो इसे मान लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन को पढ़कर नहीं खींचना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दलित बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और यह उनके एक अपमान के समान होता है, जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए या अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पत्र में रख ले और फिर देवी देवताओं को लगे। वही रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली न छोड़ें। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या फिर पूजा घर के गेट पर पर्दा जरूर लगाए। इस मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावशाली रूप में रहती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में भी झाड़ू लगाते हैं। वास्तु में संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति रात को यह संध्या काल के बाद झाड़ू लगाता है, माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। वहीं कई लोगों की यह भी आदत होती है कि वह स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा यूं ही छोड़ आते हैं और अपने अन्य दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों की यह आदत उनके जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती हैं। घर के वास्तु को सही रखना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। बाथरूम के दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि खुले दरवाजों से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खुले दरवाजे परिवार की खुशियों और सफलता में बाधा डालते हैं। इसी प्रकार कई लोगों में नाखून चबाने की आदत होती है, जो कि उनके लिए शुभ नहीं होती। नाखून चबाने वाले लोगों का सूर्य कमजोर होने लगता है,
जिससे उनकी दृष्टि कमजोर हो सकती है और उन्हें अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी आदतें व्यक्ति की मानसिकता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वे जूते इधर उधर फेंक देते हैं। जूते घर में नकारात्मकता ला सकते हैं। खासकर मुख्य द्वार पर रखे हुए जूते घर में माता लक्ष्मी के प्रवेश को रोकते हैं। इसके लिए एक निश्चित स्थान या रैक का उपयोग करना चाहिए ताकि घर का वातावरण सकारात्मक बना रहे। साथ ही अगर घर में पुरानी डायरी या उपयोग में न आने वाली वस्तुएं रखी हैं तो उन्हें भी हटा देना चाहिए। ऐसी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और परिवार की उन्नति में रुकावट बनती है। पुराने अखबारों को भी घर में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। ये भी दरिद्रता और अशांति का कारण बन सकते हैं। इसलिए यदि घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद किसी को पैसे देना भी अनर्थ माना गया है, क्योंकि इससे कर्ज बढ़ सकता है और आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसे पदार्थों का दान भी आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना भी अशुभ माना गया है। जिनके मुख्य द्वार पर हमेशा अंधेरा रहता है उनके कामों में अक्सर रुकावटें आती हैं और मेहनत के बाद भी वे असफलता का सामना करते हैं। इसी तरह घर की दीवारों पर लगी घड़ी का भी वास्तु से गहरा संबंध है। दीवार पर टंगी घड़ी हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर यह बंद हो जाती है तो उसे तुरंत ठीक करवाकर फिर से चालू करना चाहिए। बंद घड़ी का घर में होना समय को भी रुकावट में डाल सकता है। घरों में बिजली के उपकरणों का भी ध्यान रखना चाहिए। खराब उपकरणों को घर में रखना वास्तु में अशुभ माना जाता है। इन्हें या तो ठीक करवाना चाहिए या फिर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। खराब उपकरण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पुराने जंग लगे ताले भी घर में नकारात्मकता लाते हैं, जिससे परिवार की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए ऐसे ताले तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। रसोई घर का भी अपने आप में विशेष स्थान होता है। खासकर चूल्हा साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए। खाली या झूठे बर्तन चूल्हे पर रखने से दरिद्रता का वास होता है। घर में बरकत बनी रहे इसके लिए रसोई को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। यह न केवल घर की समृद्धि में सहायक है बल्कि समाज में सम्मान भी दिला। दोस्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें।